और चूरू में डीएससी टीम ने सुजानगढ़ तहसील के पास से गांव में कार्रवाई करते हुए नकली नोट की खेप को जब्त किया। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नकली नोटों के इस कारोबार के खुलासे को लेकर पिछले 1 महीने से लगातार पुलिस कोशिश कर रही थी। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 1 महीने में आरोपियों ने जिले में कितने नकली नोट खपाए होंगे। आरोपी कलर प्रिंटर के जरिए असली नोटों की फोटोकॉपी तैयार करते हैं। इसमें चमकीली टेप लगाकर हूबहू असली जैसा बना देते हैं। पुलिस ने अभी करीब 1,23,000 के 200 के नकली नोट पकड़े। अब ये पुलिस के लिए चुनौती से कम नहीं होगा कि आरोपियों ने कब और कहां-कहां नकली नोटों की खेप को खपाया है। तो शेखावटी में पिछले कुछ दिनों से राजधानी जयपुर से मिलाकर लगातार इस तरह की गैंग पनप रही है जो प्रिंटर के जरिए नकली नोट निकालते हैं। हालांकि पुलिस लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर इन्हें पकड़ भी रही है। बावजूद इसके ऐसे लोग कुकुर मुत्ते की तरह उग रहे हैं और लगातार बाजार के अंदर नकली नोट निकालकर प्रिंटर से उन्हें बाजार में चलाते हैं। हालांकि जब ये पकड़े जाते हैं तब तक कि लाखों रुपए बाजार के अंदर फैला चुके होते हैं। अब ऐसे में पुलिस के सामने इन्हें पकड़ने के साथ साथ बड़ी चुनौती ये भी है कि ऐसे लोगों से ये उगलवाए कि ये कहां पर वो नकली नोट चलाकर आए हैं, क्योंकि एक बार नोट बाजार में पहुंचने के बाद में बहुत दूर तक जाता है। मनोज शर्मा चूरू से हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, इन दोनों के बारे में क्या जानकारी? ये दोनों कहां के रहने वाले हैं, कौन लोग हैं ये, और अब तक कितने नकली नोट छाप चुके हैं? जो दोनों आरोपी हैं इनके कब्जे से 1,23,000 रुपए के जो नकली करेंसी है वो बरामद की गई है। जो गिरफ्तार आरोपी हैं, एक आरोपी गोपाल जाट जो कि 32 साल का है, गांव किसारी का रहने वाला है, और दूसरा जो आरोपी है वो नागौर के धारणा गांव का प्रहलाद स्वामी है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। हालांकि एक आरोपी फरार होने में भी पुलिस को गच्चा देकर फरार होने में कामयाब भी हुआ, जिसकी भी पुलिस के द्वारा तलाश की जा रही है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि नकली नोटों के इस कारोबार के खुलासे को लेकर पुलिस पिछले 1 महीने से लगातार प्रयास कर रही थी। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 1 महीने में आरोपियों ने चूरू जिले के अलावा भी कितनी जगह पर जो नकली नोट है वो खपाए होंगे। पुलिस के द्वारा फिलहाल जो कलर प्रिंटर है, अदर जो कटर मशीन है, इस तरह के जो उपकरण है उनको भी बरामद किया गया है। आरोपियों को पुलिस के द्वारा कोर्ट में पेश करके रिमांड पे लिया जाएगा, जिसके बाद ही ये पता लग पाएगा कि आरोपियों के द्वारा कहां और कितने समय से इस नकली नोट के कारोबार से जुड़े हुए थे और कहां इन्होंने नकली नोटों की खेप है वो पहुंचाई है। साथ ही इनके तार हैं वो केवल चूरू से जुड़े हुए हैं या किसी अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़े हुए हैं, इन सब बातों का पता है वो रिमांड के बाद पुलिस पूछताछ में लग पाएगा। जी मनोज, इससे पहले भी कुछ लोग जो है राजधानी में नकली नोट बनाते हुए पकड़े गए थे। यही जो है वो तस्वीरें सामने आई थी। कलर प्रिंटर से जुड़ा मामला था। सवाल ये है मनोज कि ये लोग किस तकनीक के ऊपर नकली नोट बनाते हैं? पुलिस ने इस बारे में क्या कुछ जानकारी दी है? क्योंकि जो नोट का कागज होता है वो नकली नोट के कागज से थोड़ा डिफरेंट होता है। साथ ही ये जो सिल्वर टेप है वो कैसे लगाते थे, कहां से इनके पास ये तकनीक आई है? क्योंकि एक साधारण प्रिंटर से कागज पर छापकर निकाले गए नोटों की आसानी से पहचान की जा सकती है। बिल्कुल, जो नकली नोट हैं उनकी आसानी से पहचान हो सकती है, लेकिन जो आरोपियों के द्वारा कलर प्रिंटर, जैसा कि पुलिस ने बताया कि आरोपियों के द्वारा कलर प्रिंटर के जरिए हूबहू इस तरह के नोट है वो निकाले जाते थे, फोटोकॉपी किए जाते थे और उनके ऊपर एक चमकीली टेप लगाकर उनको असली जैसा बनाया जाता था। उसके बाद इन नोटों को है वो बाजार के अंदर और चलाया जाता था। जी जी मनोज, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।